Assalamualaikum everyone, this is me, Ishamaya. I'm a registered dietitian from American Dietary Association, United States of America. So class, आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है कि what to eat in सहर and what to eat in इफ्तार and how to manage your healthy lifestyle. इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ आपने कितनी क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हो। उसका अगर आप सपोज़ एक चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप उसका अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ हार्मफुल है उसका एक अल्टरनेटिव भी मौजूद है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेसिकली कि रमज़ान में आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत चेंज हो रहा होता है। आपका लाइक जब आप फास्टिंग करते हो, फास्टिंग से आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपकी गट पावर इम्प्रूव होती है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपका डिसीज़ आप प्रिवेंट कर सकते हो एंड मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, आप हार्मोनल बैलेंसमेंट कर सकते हो। जैसे आपकी बॉडी में जब हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होती है, यू नो डैट गाइस के हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट से बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं। जब आप फास्टिंग करते हो तो उससे आपके हार्मोनल बैलेंसमेंट भी होती है। आपने बेसिकली एक रमज़ान का जो टाइम पीरियड होता है उसको एक गुड फूड उसमें कंज्यूम करना है, आपने एक गुड डाइट कंज्यूम करनी है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जब हम वर्ड यूज़ करते हैं डाइट का, तो उसका मतलब प्लीज़ ये नहीं होता कि आपने कुछ नहीं खाना। उसका मतलब ये होता है कि आपने बैलेंस्ड मील लेनी है। बैलेंस्ड मील की बात अगर हम करते हैं, आपने बैलेंस्ड मील किस तरीके से लेनी है। आपने कार्बोहाइड्रेट भी लेना है अपनी डाइट में, आपने प्रोटीन भी लेना है, आपने फैट भी लेना है, आपने मिनरल्स भी लेने हैं, वाइटामिन भी लेने हैं, फाइबर भी लेना है, आपने सारे न्यूट्रिएंट लेने हैं। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना कि आप सिर्फ फैट यूज़ कर रहे हैं, आप प्रोटीन नहीं कर रहे, या आप कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं तो आप मिनरल्स नहीं कर रहे, आप फाइबर का यूजेज नहीं रख रहे। इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं कि आपने सहरी में किस तरीके से अपनी डाइट को रखना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी। जैसे सपोज़ कुछ लोगों को बहुत आदत होती है कि वो डेली बेसिस पे पराठे खाते हैं, ठीक है, और वो टू मच ऑयली वाले खाते हैं, लाइक जिसमें अच्छा सा ऑयल और घी हो। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि घी जो बेसिकली होता है दैट इज़ द ट्रांस फैटी एसिड, उसमें सेचुरेटेड फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप कोई भी घी यूज़ कर रहे हैं, तो घी आपके सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपने घी यूज़ नहीं करना होता। अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप बहुत माइनर यूज़ करें, लाइक जस्ट 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून में कुछ लोग हमें कहते हैं कि बहुत कम हो गया है, बट 1 टीस्पून इज़ वेरी गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप लोग बहुत एक्सीड करते हो ना कि आपने बहुत 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून आप घी यूज़ कर रहे हैं अपने पराठे के ऊपर, तो वो बहुत नुकसान करता है आप लोगों के लिए। आपको रमज़ान में अगर बहुत क्रेविंग है कि आप पराठे के बगैर रह नहीं सकते, आप उसका अल्टरनेटिव कर सकते हो। किस तरीके से आप कर सकते हो कि आप वीक में 2 टाइम पराठे यूज़ करो, वो भी आप लाइक माइनर घी में यूज़ करो, जस्ट 1 टेबल स्पून, लेकिन नॉट मोर देन दिस, 1 टेबल स्पून, ठीक है। आप ये यूज़ कर सकते हो। आप चपाती का यूज़ कर सकते हो। चपाती में हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपने होल व्हीट फ्लावर यूज़ करना है, ठीक है। वो आपके लिए बेस्ट होता है क्योंकि उसमें हाई फाइबर होता है। वो आपकी गट पावर को इम्प्रूव करता है, वो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता, वो आपकी मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो आप होल व्हीट फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी अपना स्ट्रू यूज़ करते हैं, लाइक आप जो भी बना रहे हैं, जैसे आप लोग सालन कहते हो, वो बेसिकली आपने ना ऑयली नहीं करना। जिससे कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके खानों में ऑयल बहुत नज़र आ रहा होता है। आपने ऑयली यूज़ नहीं करना। आपने कोशिश करनी है आप अपने खाने के अंदर कम से कम ऑयल यूज़ करें। अपने सालन के अंदर कोशिश करें कि जस्ट 2 टेबल स्पून, लेकिन नॉट मोर देन 2 टेबल स्पून, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। और जब आप सहरी में टू मच ऑयली फूड खाते हो ना, कि आपके सालन में ऑयल बहुत ज़्यादा है या फिर आपके पराठों में ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि आपको स्टमक बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आपके इंटेस्टाइन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इवन लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने लो स्पाइसी फूड करना है, आपने लो ऑयली फूड करना है। टू मच स्पाइसी फूड आपने यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। द सेकेंड मोस्ट अल्टरनेटिव मील जो कि आप सहरी में यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरा भी थोड़ा फेवरेट है, दैट इज़ द ओट मील। आप ओट मील बना के खा सकते हैं, वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं, फ्रूट्स के साथ भी बना सकते हैं।
चॉकलेट चिप के साथ भी बना सकते हैं आप। ओट मील के साथ अगर आपको बहुत भूख लगती है ना कि आपका सिर्फ ओट मील से पेट नहीं भरता, तो आप ओट मील के साथ कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने 1 कप ओट मील लिया, इतना बड़ा अगर आपके पास ग्लास है तो आपने 1 कप के अराउंड लिया ओट मील। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो ब्रेड खा सकते हो, या आपने एक पतली सी चपाती खा ली उसके साथ, ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हो। आपने डेली बेसिस पे आपने मीट भी नहीं खाना सहरी में, ठीक है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने डेली बेसिस पे मीट नहीं कंज्यूम करना। ऐसा नहीं करना कि आज मैंने बीफ खाया, कल मैं मटन खा रही हूँ, फिर मैं फ़िश खा रही हूँ, फिर मैं चिकन खा रही हूँ। इस तरीके से प्लीज़ नहीं करना, बिकॉज ये आपको पता है कि मीट ज़्यादा यूज़ करने से, स्पेशली द रैट मीट, आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक ऑन डेली बेसिस यूजेज। तो आपने डेली बेसिस पे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, आप एग यूज़ कर सकते हो, आप कोई सैंडविच बना सकते हो, ठीक है, आप कोई वेजिटेबल बना सकते हो। अगर ये भी दिल नहीं कर रहा तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप योगर्ट यूज़ कर सकते हो। योगर्ट इज़ वेरी वेरी गुड इन सहर। आप सहरी में लाजमी योगर्ट खाएं, बेशक ज़्यादा नहीं खा रहे, लेकिन आप 2 to 3 टेबल स्पून तक योगर्ट लाजमी डेली बेसिस पे खाएं। ये आपके गट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है योगर्ट के अंदर गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जब आप इसे कंज्यूम करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल कंसीडर किया जाता है, तो आप योगर्ट यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। आप सैंडविच बना सकते हो, ब्राउन ब्रेड का कोई अच्छा सा सैंडविच प्रिपेयर कर सकते हो। आप उसमें कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हो, सीरियल्स जिसे हम कहते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब सहरी में टी का यूज़ करते हो, टी जैसे आप यूज़ करें, ठीक है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना कि आप 2 कप्स 3 कप्स यूज़ करें। जस्ट 1 कप ऑफ टी बट विदाउट शुगर। शुगर के साथ आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। आप ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हो उसके अल्टरनेटिव में, लेकिन जो वाइट शुगर होती है इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू, तो आपने ये यूज़ नहीं करनी होती। आप फ्रूट्स खा सकते हो सहरी में, जैसे कुछ लोगों को स्वीट खाने की बहुत आदत होती है, तो आप फ्रूट खा सकते हो, मिल्क पुडिंग खा सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा मूड है तो आप 20 ग्राम के अराउंड चॉकलेट खा सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन 20 ग्राम। और जो मैं आपको रिकमेंडेशंस बता रही हूँ कि इतने ग्राम आपने खाना है, ये मैं आपको ब्रिटिश काउंसिल की रिसर्च बता रही हूँ, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। सेकेंड थिंग कि आपने इफ्तार में क्या खाना होता है। इफ्तार की अगर हम बात करें ना, जैसे फ्राइड प्रोडक्ट्स पर बहुत फोकस किया जाता है, इन स्पेशली नेशन कंट्रीज़, यहाँ पे फ्राइड प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ फ्राइड प्रोडक्ट्स को थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि फ्राइड प्रोडक्ट्स में आपको पता है कि टू मच ऑयली फूड्स होते हैं, उसमें फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक सेचुरेटेड फैट ज़्यादा है, जिसे हम बैड फैट कंसीडर करते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने ऑयली फूड यूज़ नहीं करना, अगर आप करेंगे तो बहुत कम यूज़ करें। आप उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, आप एयर फ्राइड यूज़ कर लें, अवन बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें। अवन बेस्ड प्रोडक्ट्स ही मैं ज़्यादा अलाउ नहीं करती, बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है। अमेरिकन रिसर्च काउंसिल के अकॉर्डिंग, जो हमारा डाइटरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग, कि जब आप डेली बेसिस पे ओवन बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपके कैंसर के चांसेस 80% हो जाते हैं, 80 to 90%, बिकॉज आपको पता है वन माइक्रोवेव के अंदर रेडिएशंस होती हैं, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू। बट उसका अल्टरनेटिव आप एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसमें फ़ैन है, उसमें कोई रेडिएशन नहीं है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपने जो भी यूज़ करना है, आप कोई चिकन ब्रेड बना रहे हैं, आप कोई पिज़्ज़ा ब्रेड बना रहे हैं, आप जो भी बना रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप किस में बनाएं, आप एयर फ्राइड में यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑयल भी नहीं लगता। आप अगर सपोज समोसे फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, आप फ्राई मत करें ना उसे, आप क्या करें, एयर फ्राइड करें, उस पर ब्रश से ऑयल लगाएं एंड देन आप यूज़ करें। लेकिन ऑब्वियस अगर जैसे किसी के पास नहीं है एयर फ्रायर, वो क्या करें, आपने क्या करना है कि फिर आप ऑयल अच्छा यूज़ करें, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल यूज़ करें, लोकल ऑयल बिल्कुल यूज़ ना करें, स्पेशली द ओलियन ऑयल एंड द पाम ऑयल, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू, दे ऑल आर द कार्सिनोजेनिक। तो आपने कोशिश करनी है कि आप गुड ऑयल यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा एक गुड तरीका क्या है, आप अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, आपने क्या करना है कि जब आप पैन में ऑयल डालेंगे ना,
तो आपने एट अ टाइम इतना ऑयल डालना है कि वो जस्ट 1 डे या 2 डे के लिए हो। ऐसा नहीं हो कि आपने एक साथ ऑयल डाल लिया और वो ऑयल आप 10 दिन 15 दिन यूज़ कर रहे हो। ऑयल ब्लैक होना शुरू हो जाता है। जब ऑयल ब्लैक होना शुरू हो जाता है ना, तो वो कैंसर कॉजिंग हो जाता है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इतना ऑयल डालना है कि आप 1 दिन या 2 दिन उसको यूज़ कर सको, फिर आप उसे स्ट्रेन आउट कर देते हो। ठीक है, आप उस ऑयल में थोड़ा सा ऑयल डालें, आपने जो फ्राई करना है आप वो फ्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एक तो ये कि आपका ऑयल अच्छा हो, दूसरा आपने उसको फ्राई करने के बाद अच्छे से उसको टिश्यू से क्लीन करना है, देन आपने यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप लोग एयर फ्राइड यूज़ करें। लेकिन एयर फ्राइड के अलावा अगर आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ द स्टीम्ड। आप स्टीम्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। स्टीम्ड प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। स्टीम प्रोडक्ट बेसिकली हार्ट प्रॉब्लम से भी बचाता है, वो आपके गट पावर को भी अच्छा रखता है, वो इवन कैंसर से भी प्रिवेंट कर सकता है। तो आप स्टीम्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने पफ पेस्ट्री का ज़्यादा यूजेज नहीं करना रमज़ान में, बिकॉज जब आप पफ पेस्ट्री यूज़ करते हो ना, पफ पेस्ट्री में टू मच बटर होता है और वो बटर क्या करता है, आपके लिए हार्मफुल होता है पफ पेस्ट्री के अंदर। तो प्लीज़ आपने इसको यूज़ नहीं करना होता। एंड कोशिश करें कि आपकी जो रूटीन होनी चाहिए ना इफ्तारी में, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपने डेट्स से लाजमी रोज़ा खोलना है, बिकॉज डेट्स के अंदर फाइबर होता है। फाइबर इज़ वेरी गुड फॉर योर गट। आपने उसके साथ वाटर पीना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द हाइड्रेशन। ऐसा नहीं करना कि आपने एक साथ आपका इफ्तार खुला है, आपने बहुत सारा पानी पी लिया है। उससे बेसिकली क्या होगा, आपको स्टमक ऐक हो सकता है। स्टमक ऐक से प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने थोड़ा थोड़ा करके वाटर पीना है। इफ्तार से सहरी तक आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, लेकिन आपने बल्क क्वांटिटी में एक साथ नहीं पीना कि आप 4 to 5 ग्लासेस एक साथ यूज़ करें, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, आप मैं वैसे जो जाम शीरी और इस तरीके के जूसेस होते हैं, मैं वो अवॉइड करवाती हूँ, बिकॉज उसमें एडिटिव्स होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो रिकमेंड करती हूँ आप, वो बेसिकली ये है कि आप फ्रेश जूसेस पी लें, फ्रूट जूसेस, नॉट अ टेट्रा पैक। चाहे वो जितना अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, उनमें एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं। आप फ्रेश फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, शेक्स पी सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताऊं कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जैसे डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट ऑब्वियसली वो शेक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिपेंड करता है, क्योंकि पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स होते हैं, तो सबकी सिचुएशन अलग होती है। उनको हम रिकमेंड ये कर सकते हैं कि आप रमज़ान में ऑब्वियसली आपको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आप नट फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का बेसिकली जिससे हम कहते हैं नटी शेक या नटी स्मूदी, आप वो पी सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने 5 to 6 आलमंड्स लिए, 2 वॉलनट्स लिए, 3 to 4 आपने कैशू नट लिए और आपने इसको ब्लेंड कर लिया। मिल्क के साथ आप इसे ब्लेंड करके पी सकते हो। या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें, अगर आपकी HbA1c नॉर्मल है, टू मच हाई नहीं है, आपकी रैंडम शुगर नॉर्मल है, तो आप इसमें 1 फिग ऐड कर सकते हो। सोक करके 1 फिग आपने सोक की 10 to 15 मिनट्स के लिए, दैन फिर आपने इन सबको ब्लेंड किया और आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए मैं स्पेशली ये रिकमेंड करती हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वाटरमेलन जूस आप पी सकते हैं, गुआवा जूस है, ऑरेंज का सीज़न है, आप ऑरेंज जूस फ्रेश पी सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू द जामशी और रूअफ़ज़ा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि डायबिटिक के पेशेंट स्पेशली कोशिश किया करें कि वो जैसे ऐसा नहीं करना उन्हें कि एक साथ आपने सारी चीज़ें खा लेनी है। ठीक है, आपने इफ्तार का उनका एक क्राइटेरिया होता है जो अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन हमें बताता है कि आपने बेसिकली किस तरीके से करना है। आपने थोड़ा थोड़ा करके खाना है। आपने इफ्तार रोज़ा खोला अपना, आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन वाइज मील करना है, क्योंकि उनका जो डेली रिकमेंडेड भी होती हैं वो भी 5 मील्स अ डे होती हैं। तो आपने एक साथ नहीं खाना, बल्क पोर्शन में आपने मिनिमल करके थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ताकि आपकी बॉडी के लिए वो बेनिफिट रहे। आप बेसिकली फ्राइड प्रोडक्ट्स को अवॉइड इस चीज़ से भी कर सकते हो कि आप कोई सैंडविच बना लो अपने इफ्तार में, आप कोई होममेड बर्गर यूज़ कर सकते हो।
होममेड सैंडविचेस बना सकते हो। उसके अलावा आप पास्ता यूज़ कर सकते हो, ब्राउन पास्ता है, स्पैगेटी है, आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इस तरीके से अपने इफ्तार को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ 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 अवॉइड ऑयली फूड्स, इट इज़ टू मच हार्मफुल फॉर यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने एक्सरसाइज भी करनी है। मैं ये हमेशा रिकमेंड करती हूँ। आपने कब एक्सरसाइज करनी है, लाइक जब आपका असर मगरिब और इशा का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, ठीक है। आप जब इशा की नमाज से फारिग हो जाएँ, तरावी वगैरह से फारिग हो जाएँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें। 20 मिनट्स एक्सरसाइज कर लें, 10 मिनट आप वॉक कर लें। लेकिन ऐसा नहीं करना कि इफ्तार किया और फ़ौरन वॉक करने लग गए। ये हार्ट अटैक के चांसेस को इंक्रीज़ करता है 90%। तो आपने खाते के साथ ही वॉक नहीं करनी, आप आराम से तरावी पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करें, वॉक करें। और अगर भूख लग रही है तो आप कुछ हाइजीनिक फूड खा सकते हैं। इवन जैसे कुछ लोग इफ्तार में डेली बेसिस पे ना जंक फूड्स कंज्यूम कर, तो जंक फूड्स आपने यूज़ नहीं करने, आप उसका कुछ अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। आप होममेड बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने जिंगर बर्गर बनाना है, तो जो जिंगर बर्गर का पेटी है, जिंगर पेटी, वो आप घर में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप एयर फ्राइड कर सकते हो, ओवन में यूज़ कर सकते हो। एज़ कम्पेयर टू द डीप फ्राइड, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। आप कोशिश करें कि अपने जो भी आप मील प्रिपेयर करें इफ्तार में, उसमें ऑयल कम से कम यूज़ हो। और जो आप ऑयल यूज़ करें वो आप कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल यूज़ करें। कभी भी ओलियन ऑयल यूज़ बिल्कुल ना करें। और जो ये ईरानी ऑयल्स आते हैं बेसिकली, ये यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं। इससे इवन हार्ट इश्यूज़ के बीच चांसेस बढ़ जाता है। तो कोशिश करेंगे आपने कि आप इसको यूज़ ना करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्लीज़ अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखें। रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि आप अनहाइजेनिक फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करें। आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है, लाजमी 30 मिनट्स लाजमी करनी है। 20 मिनट्स एक्सरसाइज करें, 10 मिनट वॉक करें। इट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू कि आप बिल्कुल ही कुछ ना करें। और अगर आपका कभी बाहर कहीं डिनर वगैरह करने का मूड बनता है, या कुछ लोगों को ऑब्वियसली क्रेविंग्स होती हैं, तो आप उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं द बारबेक्यू एज़ कम्पेयर टू द जंक फूड्स। आप बारबेक्यू यूज़ करें, बट प्लीज़ अवॉइड द पराठा, पूरी पराठा। आप उसके रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं चपाती। एंड कोशिश करनी है आपने कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका बारबेक्यू आइटम है, वो आपके लिए एक गुड हो, लाइक ऐसा हो कि उसमें वो टोटली जला हुआ ना हो। जैसे कुछ बारबेक्यू आइटम्स होते हैं टोटली ब्लैक टोड़े होते हैं। वो जो ब्लैक होते हैं ना, बेसिकली वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो आपने टोटली ब्लैकेंड वाला बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से कोशिश करिएगा अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने की। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।